रील बनाने वाली मॉडर्न बहू से अच्छी पड़ोसन की गंवार बहू। कमला हाथ में थाली और आमंत्रण पत्र लिए एक एक घर जाकर माता की चौकी का निमंत्रण दे रही थी। अरे भाई, माता की चौकी का आयोजन करना आसान काम थोड़ी है। हर घर जाकर बुलाना भी पड़ता है, लेकिन क्या करे, माँ का काम है, सबको जोड़ना ही तो है। सबसे पहले वो सुषमा के घर पहुंची। सुषमा के बंगले जैसा घर सोसाइटी में अलग ही चमकता था। चार चार नौकर चाकर, गाड़ियों की लाइन और अंदर एसी की ठंडी हवा। दरवाजे पर खड़ा चौकीदार तुरंत कमला को सलाम करके अंदर ले जाता है। कमला ने देखा कि ड्राइंग रूम में सुषमा सोफे पर बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप, सामने लैपटॉप और बगल में उसका बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। नौकरानी उसके सामने फल काट कर रख रही थी और एक नौकर उसके पैर दबा रहा था। नमस्ते सुषमा जी, कैसी है? ठीक हूँ कमला, आप बताइए किस काम से आई हैं? आज शाम को हमारे घर माता की चौकी है, सोचा आप सबको निमंत्रण दूं। सुषमा ने एक पल को कमला को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा है, पर देखो कमला, हमारी आदत थोड़ी अलग है। ऐसे छोटे मोटे आयोजन में जाना हमें थोड़ा, मतलब क्या बताऊं, खैर देखते हैं। इतना कहते ही उसने नौकरानी पर चिल्लाते हुए कहा, अरे सुन रही, फल इतने बेतरतीब क्यों काटे हैं? तुझे सिखाना पड़ेगा क्या? मालकिन माफ कर दीजिए, अभी ठीक करती हूँ। कमला को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने मुस्कुराते हुए सुषमा को आमंत्रण पत्र दिया और चुपचाप वहां से निकल आई। अब कमला पास के ही फ्लैट में रहने वाली मनोरमा के घर गई। दरवाजा खुला तो भीतर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। अंदर देखा तो मनोरमा अपने पति, बेटे बेटी, नौकरानी के साथ फर्श पर बैठकर खाना खा रही थी। सबके थाली में बराबर का खाना था। अरे कमला बहन, आइए आइए, बैठिए, खाना खाइए हमारे साथ। नहीं नहीं, अभी तो मैं निमंत्रण देने आई हूँ। अरे ये तो बात की बात है, पहले बैठो, देखो हमारे यहाँ सब साथ बैठकर खाते हैं। कमला को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने बैठते बैठते कहा, मनोरमा जी, सच कहूँ तो आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है, सुकून मिलता है। बातों बातों में मनोरमा ने कमला को अगले महीने होने वाली अपने बेटे की शादी का निमंत्रण भी दे दिया। वाह, बधाई हो। बहू कैसी है? गांव की लड़की है, नाम है बिंदिया। संस्कारी, सीधी सादी, भैंस दूध, रसोई चूल्हा सब जानती है। हमें बस ऐसी ही बहू चाहिए थी। कमला थोड़ी चौंकी। पर गांव की बहू, आजकल तो लोग पढ़ी लिखी मॉडर्न बहुएं ढूंढते हैं। अरे बहन, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पर हमें ऐसी बहू चाहिए थी जो घर गृहस्थी संभाल सके। पैसा तो आ ही जाएगा, पर संस्कार कहाँ से लाएंगे? कमला को मनोरमा की सोच गहरी लगी। वो वहां से निकलते हुए सोच रही थी कि सोसाइटी में रहने वाली दो औरतों की सोच कितनी अलग है। शाम को वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी तो सुषमा और मनोरमा के घर का ब्यौरा सुनाते हुए कहा, अरे देखो, सुषमा तो अपनी अमीरी में ही डूबी है, वही मनोरमा कितनी सीधी सादी है। उसकी होने वाली बहू तो गांव से आ रही है। अब देखना दोनों घरों की बहुएं कैसी होंगी। एक रात सुषमा और उसका पति बातें कर रहे थे। सुनो, अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है ऐश्वर्या, बहुत ही मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है और सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस है। इससे बिजनेस में हमें बहुत फायदा होगा। वाह, मतलब घर में भी हीरे जैसी बहू और बिजनेस में भी फायदा, बढ़िया है। कुछ ही दिनों में दोनों घरों में बहुएं आ जाती हैं। सुषमा की बहू ऐश्वर्या, जिसके आते ही घर फोन की कैमरा लाइट से चमक उठता है। दहलीज पर पैर रखते ही उसने मोबाइल निकाला और बोली, हे गाइस, आज मैं आ गई अपने नए घर। न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, स्टे ट्यून्ड। सुषमा को इतनी मॉडर्न और खूबसूरत बहू पर बहुत गर्व हुआ। दूसरी तरफ मनोरमा की बहू बिंदिया, जो घर आते ही सास ससुर के पैर छूने लगी और सीधा मंदिर जाकर पूजा करने लगी। सासू माँ, ये घर हमार मंदिर हुआ, हम हर रोज भगवान की सेवा करी। मनोरमा ने खुशी से उसे गले लगा लिया। अगले ही दिन से बिंदिया ने रसोई संभाल ली। सुबह सुबह तुलसी को जल चढ़ाना, घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता तैयार करना। नौकरानी को भी आराम देती और कहती, अरे बहन,
तुम भी खा पी लो, सब भगवान का दिया है। सोसाइटी में यह खबर फैल गई कि एक घर में मॉडर्न रील बनाने वाली बहू आई है और दूसरे घर में गंवार लेकिन संस्कारी बहू आई। देखना अब समय किसकी परख करता है। सुबह के 5 बजे थे। सोसाइटी में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लोग टहलने के लिए निकल रहे थे, पर सुषमा के घर से कुछ अलग ही आवाजें आ रही थी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का दिन शुरू कर रही हूँ मेरी मॉर्निंग फिटनेस रूटीन से। देखो ये स्पेशल लेगिंग्स और स्पोर्ट्स ब्रा कितने कम्फी है ना। हैशटैग फिट बहू, हैशटैग मॉर्निंग गर्ल्स। वो तेज संगीत बजाकर घर के लॉन में योग और एक्सरसाइज करने लगती है। नौकरानी वहां पर पौधों में पानी डाल रही थी। गलती से उसकी बाल्टी गिरकर पानी ऐश्वर्या के कैमरे और आईपैड पर आ जाता है। अरे तुम बीच में क्यों आई? तुम्हें पता है ना मैं शूट कर रही हूँ। तुम्हारे जैसे लोग कभी सीख ही नहीं सकते मैनर्स। नौकरानी सहमी सहमी सी पीछे हट जाती है। सुषमा खिड़की से ये सब देख रही थी। पहले तो उसने अपनी मॉडर्न बहू पर गर्व किया, पर फिर सोचा गरीबों के साथ यही होना चाहिए। लेकिन ये बहू पूजा पाठ छोड़कर सुबह से ही कैमरा लेकर कूद रही है। घर गृहस्थी का क्या होगा। उधर मनोरमा का घर का नजारा बिल्कुल अलग था। सासू माँ तुलसी मैया के जल चढ़ा देली, अब रसोई में पराठा सेक देत हई। वाह बिंदिया बहू, तू तो सच में घर की लक्ष्मी बन गई है। बिंदिया फिर नौकरानी को आवाज देकर बोलती है, ए बहनिया तू भी आ, पराठा खा ले। काम तो दिन भर रही है, लेकिन भूखिया पेट से काम ना होला। नौकरानी भावुक होकर बोलती है, बहू जी आप बहुत दयालु हैं। मनोरमा के घर का हर सदस्य बिंदिया की तारीफ करता था। वहीं सुषमा का घर ऐश्वर्या की अजीब हरकतों से परेशान था। एक दिन सुषमा ने सोचा कि ऐश्वर्या को थोड़ा परिवार से जोड़ना चाहिए। बहू चलो पार्क चलते हैं, थोड़ा सैर सपाटा अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स सासू माँ, वैसे भी मुझे आज पार्क रील्स बनानी थी। दोनों पार्क पहुंचते हैं। सुषमा बेंच पर बैठकर आसपास के लोगों से बात कर रही थी। तभी ऐश्वर्या ने कैमरा ऑन किया और अलग अलग पोज देने लगी। हे गाइस, आज मैं आई हूँ अपने सासू माँ के साथ पार्क में। देखो ये ग्रीनरी और ये हवा, बस परफेक्ट वाइब्स। सासू माँ आप जरा 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ी देर यहाँ फ्लावर्स के साथ वीडियो बनाकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो सुषमा को वहीं छोड़कर दूर चली गई। सुषमा ने उदास होकर खुद से कहा, मनोरमा कितनी खुशनसीब है। उसकी बहू बिंदिया उसके साथ हाथों में हाथ डालकर सैर करती है और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। ऐश्वर्या का नौकरों के प्रति व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। एक बार नौकरानी से पानी का गिलास गिर गया। तुमसे गिलास नहीं संभलता? ऐसे लोग गरीब ही क्यों ना रहे सारी जिंदगी, कोई क्लास ही नहीं है। बहू जी हम गरीब सही पर इंसान तो है। सुषमा ये सुनकर असहज हो गई, लेकिन ऐश्वर्या हंसते हुए बोलती है, मम्मी जी ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनसे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं रील्स के लिए। उधर शाम के समय मनोरमा और बिंदिया साथ में सोसाइटी के गार्डन में निकलती हैं। बिंदिया आजकल की बहुएं तो घर के कामों से भागती है, तू तो सब कुछ इतनी खुशी खुशी कर लेती है। सासू माँ ये घर अब हमार है, घर के काम से ही तो अपनापन मिलेला। सोसाइटी की औरतें उन्हें देखकर कहती हैं, देखो देखो कितनी गवार बहू है, लेकिन कितनी मेहनती और संस्कारी है। ऐश्वर्या का दिन रात एक ही काम था, वीडियो बनाना, एडिट करना और अपलोड करना। सुबह का मॉर्निंग रूटीन, दोपहर का लंच व्लॉग, शाम का आउटफिट ऑफ द डे, रात का गुड नाइट रील। एक दिन उसका पति ऑफिस से थक कर घर आता है। ऐश्वर्या जरा पानी दोगी, सिर बहुत दुख रहा है यार मेरा। ओह 1 सेकेंड बेबी, ये ट्रांजिशन वीडियो शूट कर लूं फिर दूंगी। तुम्हें घर या परिवार की कोई चिंता है? हैं? ये सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए सब कुछ कर रही हो तुम। ये मेरा पैशन है, समझे? सुषमा ये सब देख रही थी। उसके मन में खालीपन और बढ़ता जा रहा था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे सुषमा ने सोचा, मनोरमा की बहू तो कितनी संस्कारी है और मेरी बहू मोबाइल के कैमरे से ही घर देखती है। अगर ऐसा ही रहा तो घर बर्बाद हो जाएगा। सोसाइटी में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। सुषमा जी की बहू तो दिन रात मोबाइल में लगी रहती है और उनके घर के नौकर तो रोज रोते रहते हैं। मनोरमा की बहू कितनी अच्छी है,
गवार सही लेकिन कितनी सेवा भाव वाली है। सुषमा को ये बातें सुनकर गुस्सा भी आता और शर्म भी आती। एक दिन रसोई में ऐश्वर्या वीडियो बना रही थी। उसने कैमरा सेट किया और नौकरानी से कहा, अरे तुम पीछे खड़ी हो, मुझे फ्रेम में आना है। और हाँ, मेरे पीछे वाले बर्तन अच्छे से चमकने चाहिए, वरना लोग हंसेंगे। बहू जी, अभी गैस पर दूध उबल रहा है। चुप। जब मैं रील बना रही हूँ तो सबको चुप रहना चाहिए। तुम्हें तो बेसिक सेंस भी नहीं है। इतना कहकर उसने नौकरानी को सबके सामने गरीब गंवार कह दिया। ये सुनकर नौकरानी की आंखों में आंसू आ गए। हमें काम से ज्यादा अपना इज्जत चाहिए। हम गरीब सही लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुषमा हक्की बक्की रह गई। अब सारा काम सुषमा और उसका पति ही करने लगे थे। सुबह का नाश्ता, सफाई, बर्तन, सब कुछ। ऐश्वर्या तो बस कैमरा लेकर घूमती रहती थी। हे भगवान, ये दिन भी देखना पड़ा। नौकर तो वापस आए ही नहीं। जिससे कहती हूँ सब मना कर देते हैं। यहाँ तक कि उसने मनोरमा के नौकरों को भी ज्यादा पैसे देकर काम करने का आग्रह किया। मालकिन, माफ कर दीजिए। पैसा तो आप ज्यादा दे रही हैं, लेकिन आपके घर का माहौल हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम तो मनोरमा मैडम के साथ ही रहेंगे। सुषमा के चेहरे पर शर्म और बेबसी साफ झलकने लगी थी। एक शाम अचानक सुषमा की तबीयत खराब हो गई। सिर दर्द और बुखार से वो बिस्तर पर गिर गई। मनोरमा को जब ये पता चला तो उसने तुरंत अपनी बहू बिंदिया को भेजा। बिंदिया, जा बेटी, सुषमा जी बीमार है, तू जाकर उनकी देखभाल कर। बिंदिया बिना समय गंवाए वहां पहुंच गई। माँ जी, तनिक आराम करी। हमारे हाथ से अदरक वाली चाय पी के देखी, आराम मिली। बिंदिया ने प्यार से दवा दी और चाय बनाई और सुषमा के सिर पर तेल से मालिश करने लगी। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो पड़ोस की गवार बहू है, लेकिन इसके मन में इतना अपनापन है। और मेरी ऐश्वर्या, वो तो कैमरे में ही खोई रहती है। अगले दिन सुषमा ने सबको हॉल में बुलाया। पति, बेटा और बहू ऐश्वर्या। आज से इस घर में कुछ नियम बनेंगे। पहला, घर में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनेगा। दूसरा, नौकरों और घर के हर सदस्य के साथ सम्मान से बात होगी। तीसरा, बहू का मतलब है जिम्मेदारी निभाना, सिर्फ सज धज कर मोबाइल पकड़े रहना नहीं। जो भी नियमों से परेशान है वो घर छोड़कर जा सकता है, चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। घर में सन्नाटा छा गया। ऐश्वर्या ने पहले तो तुनक कर कहा, मम्मी जी, आप मुझे समझते ही नहीं, ये मेरा पैशन है। लेकिन जब उसने देखा कि सुषमा सचमुच गंभीर है और पति भी मां का समर्थन कर रहा है तो उसके चेहरे की अकड़ ढीली पड़ गई। कुछ दिनों बाद ऐश्वर्या धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगी। सुबह सुषमा के साथ बैठकर चाय पीना, रसोई में मदद करना, नौकरानी से विनम्रता से बात करना। एक दिन उसने कैमरा उठाकर कहा, हे गाइस, आज मैंने एक नया लेसन सीखा। फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉलोअर्स। बहू बनना रील्स बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। उसके वीडियो का ये रूप देखकर सभी चौंक गए। सोसाइटी की औरतें अब कहती हैं कि देखो, सुषमा की बहू भी बदल गई है। हाँ, अब तो पहले जैसी घमंडी बिल्कुल नहीं रही। मनोरमा की गवार बहू और ऐश्वर्या दोनों ने सबको सिखा दिया कि असली अमीरी तो संस्कारों में ही होती है। सुषमा ने मुस्कुराकर बिंदिया को गले लगा लिया और कहा, बिटिया, तूने ही मेरी आंखें खोली है। असली बहू वही होती है जो घर को जोड़ कर रखे। बिंदिया शर्मा कर बोली, सासू माँ, हम तो बस ये चाहब कि सब परिवार खुशी खुशी रहे। और इस तरह एक मॉडर्न रील बनाने वाली बहू और एक गंवार लेकिन संस्कारी बहू की कहानी पूरे समाज के लिए सीख बन गई। सुबह का समय, रेखा के घर में पूजा की घंटियां बज रही हैं। रेखा बेटा, आरती की थाली ले आ। भगवान के आगे दीपक जले बिना नाश्ता नहीं होता हमारे घर में। जी माँ, अभी लाई। रेखा थाली लाती है। घर का वातावरण शांत और सादा है। हमारे घर में बस दो बातें जरूरी हैं, संस्कार और मर्यादा। यही जीवन की असली खूबसूरती है। पापा, यही तो आपने सिखाया है। दुनिया जैसी भी हो जाए, हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। उसी समय गांव में एक कार आकर रुकती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, गांव में कार? कौन आया होगा? दरवाजा खुलता है। रवि खड़ा है और शहर के मॉडर्न कपड़ों में मुस्कुराता हुआ वो गांव की खूबसूरती को निहारता है। तभी उसकी नजर रेखा पर पड़ती है। नमस्ते, मैं रवि हूँ। गांव में काम से आया था। पानी मिल सकता है क्या?
हाँ हाँ बेटा, गांव में आए हो हमारे मेहमान भगवान समान होते हैं। रेखा सामने आती है, पानी का गिलास देती है। आप गांव की हैं? इतनी सादगी, इतनी शालीनता। जी, मैं रेखा, बस एक साधारण लड़की। रवि उसे देखता रह जाता है। साधारण नहीं, बहुत खास। रेखा जी, आप हमेशा ऐसे ही मतलब सादा और संस्कारी रहती हैं? जी, हमारे घर में ऐसा ही माहौल है। ये कहें, इस गांव में ही कुछ ऐसी बात है। यहाँ आपको चारों ओर सादगी, संस्कृति और एक खुशनुमा वातावरण महसूस होगा। काश मैं भी ऐसा माहौल देखकर बड़ा हो पाता। क्यों? आपके घर में कैसा माहौल है? बहुत मॉडर्न। मतलब मेरे घर में सबको मॉडर्न और हॉट कपड़े पसंद है। यहाँ तक कि मेरी माँ और बहन भी रोज नए नए फैशन पहनती हैं। ओह, अच्छा। रवि उसे देखने लगता है। रेखा नजरें झुका लेती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। दरअसल रवि का दिल रेखा पर आ चुका था। रवि घर से निकलने लगता है, लेकिन रेखा की ओर मुड़कर देखता है। ये लड़की मेरी पत्नी बनेगी तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। ऐसी सादगी मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखी। इस तरह रवि रेखा के गांव से अपने कार में बैठकर अपने आलीशान घर की ओर निकल पड़ता है। दरअसल रवि शहर के सबसे नामी या सबसे अमीर घराने का इकलौता बेटा था। उसका घर कई एकड़ के जमीन पर बना हुआ था। ऐसा घर जिसमें पूरा गांव एक साथ रह सकता था। हाय रवि, आज तो गांव वाला ट्रिप कराया बेटा। ओ भाई, गांव की गोबर गाय टाइप लड़कियों को देखकर आया। देख लो, कहीं स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए। रवि ये सुनकर रुक जाता है। सोनिया, ऐसे नहीं बोलते हैं, गांव जैसी बात यहाँ कहाँ। अरे भैया, गांव की लड़कियां और क्या होती है? घूंघट, चूड़ी, साड़ी, वही सब। कोई मॉडर्न लड़की नहीं मिली क्या बेटा? मिनी स्कर्ट, जीन्स, हॉट टॉप, आजकल यही चलन है। रवि चुप हो जाता है। रवि का दिल अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगता था। हर वक्त उसे रेखा का ख्याल सताने लगा था, मानो उसे चारों तरफ वही दिखाई दे रही थी। तभी एक दिन रवि अपनी माँ से रेखा के बारे में बात करता है। माँ, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है। वाह, कैसी है? फैशन वाली, हॉट एंड बोल्ड? नहीं, वो गांव की है, संस्कारी, मर्यादित और सादगी में रहने वाली। ये सुनकर सोनिया हंस देती है। वाह, तो हम सबको भी गांव वाली दादी बनने का टाइम आ गया। रवि, गांव की बहू, क्या हम इतने पुराने लगते हैं? माँ, आज की मॉडर्निटी में संस्कार को मत भूलिए। रेखा अच्छी लड़की है। शालिनी, अगर लड़का खुश है तो हमें मानना चाहिए। रवि की खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। शालिनी और सोनिया मुंह बना लेती है। हार पछताकर शालिनी को रवि की बात माननी ही पड़ती है और इस तरह से रवि के परिवार वाले रेखा के परिवार वालों से बातचीत करते हैं। देखिए भाई साहब, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमें तो बस एक बेटी जैसी बहू चाहिए जो संस्कारी हो। अरे जी जी, क्यों नहीं, हमारी बेटी में तो संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। लेकिन क्या मेरी बेटी आपके घर में खुश रह पाएगी? क्योंकि वहां तो सब लोग मॉडर्न है ना। भाई साहब देखिए, बुरा मत मानिएगा। समय के साथ इंसान को भी आगे तरक्की करना चाहिए। फिर कोई बात नहीं, रखा बिटिया बस शादी के लिए तैयार हो, बाकी तो उसे हम अपने रंग में ढाल ही लेंगे। अमीर रिश्ता है। अब जी, हमें यह रिश्ता मंजूर है। फिर क्या था, दोनों परिवार में खुशियों का माहौल बन जाता है। इस तरह कुछ ही दिनों में रवि और रेखा की एक दूसरे से शादी हो जाती है। अब रेखा शादी करके अपने मॉडर्न ससुराल में आ जाती है। भाभी देखो, गांव की साड़ी, जीन्स तो पहनना आता होगा? जी, मैंने कभी कोशिश नहीं की। ओह गॉड, देहात की बहू। जैसे तैसे करके वो सभी रेखा का गृह प्रवेश करते हैं और फिर रेखा को उसके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन रेखा उठकर मंदिर में पूजा करके किचन की ओर आ जाती है। तभी उससे शालिनी बोलती है। रेखा, ये साड़ी छोड़ो, ये सब मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। भाभी रोज जैकेट, टॉप, जीन्स, स्कर्ट पहनना होता है। मैं सिखा दूंगी। माँ जी, मैं जरूर सीखूंगी, लेकिन मेरे संस्कार कहते हैं कि घर में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। ये सुनकर दोनों हंस देती है। अरे वाह, बहू के संस्कार शुरू हो गए। घर में गांव की बोरियत फैल जाएगी। रेखा चुप रहती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद खाना बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। रेखा, ये रोटी पूरी कौन खाता है? हम सब पास्ता, पिज्जा, सूप खाते हैं। भाभी, खाना भी मॉडर्न होना चाहिए, गांव वाला अंदाज नहीं। अच्छा माँ जी, मैं सीख जाऊंगी।
लेकिन घर का खाना भी जरूरी होता है। किसी तरह रेखा का अपने ससुराल में दिन कट रहे होते हैं। तभी एक दिन सभी बैठे हैं। भाभी, आप गांव से आई है, आपको क्या पता मॉडर्न क्या होता है? गांव की गंवार बहू, बस यही बोलूंगी। रेखा की आंखें भर आती है। बस करो माँ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम चुप रहो रवि। रेखा धीरे धीरे करके नए कपड़े पहनना सीखती है, लेकिन वो अपने संस्कार नहीं छोड़ती। माँ जी, मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। ओह प्लीज, संस्कार संस्कार कितना बोलती हो? यहाँ ये सब नहीं चलता, समझी तुम? एक दिन सोनिया कहती है, भाभी चलो ना, शॉपिंग चलते हैं। आज रात को पार्टी है, मुझे एक हॉट ड्रेस चाहिए। ठीक है दीदी, चलिए। रेखा, सोनिया के साथ रहना, कहीं अपने गांव वाली आदतें मत दिखा देना वहाँ। जी माँ जी। इस तरह दोनों शॉपिंग के लिए निकलती हैं। मॉल में तेज लाइटें, भीड़ और फैशन। रेखा थोड़ा असहज हो जाती है। भाभी, ये देखो, ये शॉर्ट ब्लैक ड्रेस कैसी है? पार्टी में परफेक्ट लगेगी। इतनी छोटी दीदी, इसमें चलना भी मुश्किल होगा। ओह प्लीज भाभी, अब जमाना बदल गया है, आपकी साड़ी चूड़ी वाली सोच यहाँ नहीं चलती। मॉडर्न कपड़े ठीक है सोनिया दीदी, लेकिन अपनी मर्यादा भी जरूरी है। बस यही, संस्कार मर्यादा। आप गांव से आई हैं, आदत जाएगी कहाँ? रेखा चुप लेकिन मुस्कुरा देती है। मैं सीखने की कोशिश करती हूँ दीदी। इस तरह दोनों नंद भाभी शॉपिंग करके मॉल से दोनों बाहर आते हैं। रात काफी हो चुकी थी। दीदी, रात काफी हो गई है, जल्दी घर चले। उफ, कोई कैब क्यों नहीं मिल रही? ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा। सोनिया कई बार कैब बुक करने का ट्राई करती है। भैया को कॉल करती हूँ। रवि कॉल नहीं उठा पाता, ऑफिस मीटिंग में था। कोई बात नहीं, चलो पैदल ही निकलते हैं, रास्ता ज्यादा दूर नहीं। सोनिया अपने हॉट ड्रेस में असहज थी, पर बोलती है, ठीक है, पर जल्दी चलते हैं भाभी। सड़क खाली है, कुछ स्ट्रीट लाइटें बंद है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भाभी, ये रास्ता सही तो है ना? हाँ दीदी, बस थोड़ा आगे चलकर मोड़ आएगा, वही सुनसान है बस। तभी रेखा का सैंडल टक से टूट जाता है। ओह, सैंडल टूट गया। उफ भाभी, क्या जरूरत थी ये गांव वाला हल्का सैंडल पहनने की? इसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। सोनिया ऐसा बोलते हुए आगे चली जाती है और रेखा थोड़ी पीछे रह जाती है। अचानक 2-3 लड़के बाइक रोक कर आ जाते हैं और सोनिया डर कर पीछे हटती है। ओए क्या माल है यार, एकदम सॉलिड। हॉट ड्रेस में तो एकदम आइटम लग रही है, पटाखा। सोनिया कांपने लगती है। भाभी, भाभी जल्दी आओ। अरे किसे बुला रही है? वो तो हॉट माल है, मन करता है सारी तुझे कच्चा चबा जाऊं। हाय मेरी रसमलाई, एक बार बाहों में आ जा मेरे, तो मजा ही आ जाएगा। रेखा जैसे ही भागकर वहां पहुंचती है, गुंडे अब रेखा को घेर लेते हैं। अरे ये तो गांव की लगती है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दोनों को मजा चखाते हैं आज। पीछे हटो, वरना अच्छा नहीं होगा। ओए ओए, गांव की छोरी धमकी दे रही है। एक गुंडा हाथ बढ़ाता है, रेखा उसे धक्का दे देती है। छुओ मत मेरी भाभी को। रेखा अचानक पास में पड़ा पत्थर उठाती है, उसका हाथ मजबूत था। अगर और पास आए तो तोड़ दूंगी। गुंडे हंसते हैं, फिर एक आगे बढ़ता है। रेखा उसको जोर से मारती है, वो गिर पड़ता है। साली, इसके हाथ बड़े तेज हैं। मैं गांव की हूँ, लेकिन कमजोर नहीं। सोनिया हैरान थी, पहली बार उसने रेखा को इतना मजबूत देखा था। दूसरा गुंडा सोनिया की ओर बढ़ता है, रेखा उसके सामने खड़ी हो जाती है। मेरी ननंद को छूकर दिखाओ, हड्डियां तोड़ दूंगी। रेखा पास में पड़े हुए डंडे को उठा लेती है और तेजी से तीनों को मारने लगती है। कुछ मिनटों में गुंडे भाग जाते हैं। सोनिया रोते हुए रेखा को पकड़ लेती है। भाभी, आपने मेरी इज्जत बचा ली, अगर आप नहीं होती तो आज मैं। ननंद जी, मॉडर्निटी गलत नहीं, लेकिन मर्यादा सबसे ऊपर है। भाभी, आज समझ आया, हर जगह हॉट ड्रेस पहनना कितना खतरनाक हो सकता है। आप सही थी, मर्यादा जरूरी है, कपड़ों से नहीं, सोच और हिम्मत से इंसान मॉडर्न बनता है। सोनिया उसके पैरों पर गिरने लगती है। भगवान कसम भाभी, आप गांव की नहीं, मैं दिल से रानी है। किसी तरह दोनों घर पहुंचती हैं। दरवाजा खुलते ही माँ शालिनी गुस्से में, कहाँ मर गई थी तुम दोनों? और सोनिया, ये हालत, कपड़े फटे क्यों है?
सोनिया फूट फूट कर रो पड़ती है। माँ, आज अगर भाभी नहीं होती तो मेरी इज्जत, मेरी जान, कुछ नहीं बचता। सब चौंक जाते हैं। माँ, भाभी ने मेरी इज्जत बचाई, अकेले गुंडों से भिड़ गई, मुझे छुपाया, मुझे बचाया। क्या रेखा ने? सोनिया सारी बात बताती है। माँ जी, जो भी हुआ अच्छा नहीं था, लेकिन ननन जी को बचाना मेरा फर्ज था। माँ शालिनी रोकर रेखा को गले लगा लेती है। बहू, आज तूने मेरी बेटी को नहीं, इस घर की इज्जत बचाई है। मैंने तुझे कितना ताना मारा, गांव की कहकर अपमान किया, माफ कर दे मुझे। संस्कार यही कहते हैं माँ कि बड़े लोग माफी नहीं मांगते, आशीर्वाद देते हैं। शालिनी रेखा का माथा चूमती है और रवि दौड़ कर आता है। रेखा, तुम ठीक तो हो ना? वही सोनिया ने बताया। मैं ठीक हूँ रवि। मुझे गर्व है तुम पर। आज से कोई रेखा को गांव के नहीं कहेगा, है ना? वो इस घर की शान है। ससुराल की अगली सुबह से पूरे ससुराल में एक अलग ही बदलाव था। रेखा, ये साड़ी सही पहनी है क्या? ये देखकर रेखा हैरान थी। माँ, बहुत सुंदर लग रही हैं। भाभी, आज से मैं हॉट ड्रेस सिर्फ पार्टी में पहनूंगी, हर जगह नहीं। आपकी तरह मर्यादा सीखूंगी। और मैं आपकी तरह थोड़ा मॉडर्न बनना सीखूंगी। सभी मुस्कुरा देते हैं। माँ शालिनी, सोनिया और रेखा एक साथ खड़ी थी।